हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर दिया जाए तो 5-10 सेकंड में एक्यूरेट आंसर कैसे दिया जाए। तो पेन पेपर लो, ध्यान से लिखो और इस ट्रिक को आप समझ लो। बोर्ड आपके पास है क्योंकि अब प्री बोर्ड होने वाले हैं आपके स्कूल में। आगे जाके आप जेई का एग्ज़ाम दोगे, CUET का एग्ज़ाम दोगे, बिटसेट एग्ज़ाम दोगे, तो ये ट्रिक सारे एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। एनडीए एग्ज़ाम भी आप दोगे, राइट। चलो देखते हैं। तो ये हम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं जहाँ पर कॉस स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर हो और प्लस के साथ कोई कांस्टेंट नंबर आपको दिया गया हो, राइट। इस तरह के चीज़ के लिए हम लोग ये ट्रिक सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 + 3 cos स्क्वायर एक्स। आप दिमाग में एक टर्म को फिक्स करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन टोटल कांस्टेंट। कांस्टेंट अपॉन क्या? टोटल कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट अपॉन टोटल कांस्टेंट, इस वर्ड पे आप फोकस करो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए काम कर रहा हूं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं आंसर लिख रहा हूं, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा आपको मैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के। टोटल अपॉन कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट क्या है? 2 अकेला है बिल्कुल, तो इसको मैं कांस्टेंट का नाम दे रहा हूं, ठीक है ना। अकेला वाला जिसके साथ साइन कॉस कुछ ना हो, तो इसकी वैल्यू हम पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर में 1/2 ऐसे, ठीक है। इसके बाद आप ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट के बाद आप रूट लगा दो। रूट में लिखोगे कांस्टेंट अपॉन टोटल कांस्टेंट, मतलब 2 अपॉन टोटल कांस्टेंट का मतलब 2 + 3 यानी कि 5 ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद आप लगाओगे tan इनवर्स, जो यहां पे आपको नंबर दिख रहा है इसी को रिपीट करना है, यहां पर इसी को रिपीट कर लो और इसके साथ आप लिखोगे tan x + c। ये हो गया डायरेक्ट आंसर। तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर आपको ये मिल गया। जो भी कांस्टेंट है उसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे, बिल्कुल अकेला वाला टर्म। अंडर रूट में क्या लिखेंगे? कांस्टेंट अपॉन टोटल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अकेला वाला जो नंबर है वो 2 डिवाइड बाय सम, 2 + 3, इन दोनों का सम कर दिया, 5 हो गया। tan इनवर्स अंडर रूट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसी को आप tan इनवर्स का ब्रैकेट में डाल दोगे, साथ में लिखोगे tan x। tan x इस रूट में नहीं है बच्चों, रूट में सिर्फ नंबर्स हैं 2/5 + c। इस ट्रिक को आप समझ गए हो तो यहां भी अप्लाई कर लो। इसके लिए थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप सेम ट्रिक मार दो, आंसर सीधा सीधा आंसर मार दो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका भी वही हाल है, पहले ही अकेला कांस्टेंट है तो आप लिखोगे 1/4। उसके बाद ऐसे आप ब्रैकेट दोगे, चलो ब्रैकेट भी दे दिया हमने। अंडर रूट 2/√5 था तो यहाँ 4/7 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद tan इनवर्स शुरू हो गया आपका, अंडर रूट 4/7 tan x हो गया। इसका आंसर आपको मिल गया, दोनों का आंसर आपको मिल गया। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सीधा सीधा आप ऐसे कर लो, फटाफट 10 सेकेंड में, अधिक से अधिक लगेंगे आपको लिखने में, फटाफट हो जाएगा। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा। अब इन दोनों को निपटाते हैं, चलो ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आई एम रिमूविंग दिस, हट गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं साइन वाले की। हमने यहाँ पे क्या देखा? कांस्टेंट अपॉन टोटल कांस्टेंट। यहाँ के लिए और यहाँ के लिए हमने क्या देखा? कांस्टेंट अपॉन TC, टोटल कांस्टेंट। इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, मतलब टोटल कांस्टेंट 4 + 3 डिवाइड बाय कांस्टेंट यानी कि 4, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहली बात यहां पर हम लोग लिखेंगे 4। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4 + 3 sin स्क्वायर एक्स। तो यहां जो डिनोमिनेटर में आएगा वो सम आएगा, पहले 1 अपॉन सम, टोटल कांस्टेंट ये वाला। फिर अंडर रूट के अंदर ये वाली चीजें आएंगी। अंडर रूट के अंदर टोटल कांस्टेंट कितना है? यहां 7 है, डिवाइड बाय कांस्टेंट यानी कि 4 है, ठीक है। और यहां पे क्या आया डिनोमिनेटर में? टोटल कांस्टेंट। टोटल कांस्टेंट का मतलब 7 है ना, सम वाला टोटल। इसके बाद यहां पर बाकी सब चीजें सेम, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम। यहां मैं लिखूंगा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 7/4 tan x + c। ये आपका आंसर आ गया। सेम मेथड आप फोर्थ वाले के लिए भी लगा लो, बिल्कुल सेम लॉजिक फोर्थ वाले के लिए।
1 अपॉन टोटल सम था ना, तो यहाँ पर 1 अपॉन टोटल सम क्या मिल जाएगा, इसे हटा रहा हूँ मैं, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 अपॉन टोटल सम इज 2 + 3 5 हो गया, अंडर रूट 5 यहाँ भी आएगा, डिवाइड बाय कांस्टेंट यानी कि 2, ये 2 हो गया, ब्रैकेट डाल दो, tan इनवर्स अंडर रूट 5/2 tan x + c, इसका भी आंसर हो गया। ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लो 2 4 5, तो आप 10 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड बिल्कुल नहीं लगने वाला है। और इस पर कुछ अगर मैं आपको होमवर्क दे दूं तो शायद आपको मज़ा आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस ट्राई करो, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ नए धमाकेदार शॉर्टकट मेथड के साथ। बाय बच्चों, टेक केयर।